बंधुओं, जैन पाठशाला चैनल के माध्यम से मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के आहार विहार स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम एवं बच्चों की पाठशालाएं कहां-कहां चल रही है जैसी समस्त जानकारियों से जुड़ने के लिए जैन पाठशाला बाय हनुमान सागर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर सेट करें। धन्यवाद। जैन पाठशाला हनुमान सागर, ठीक है ना। जैन पाठशाला के नाम से हनुमान सागर जो चैनल है यूट्यूब का, उसको सब सब्सक्राइब कर लेना आज। और आप उस पर बढ़िया बढ़िया गेम को देखोगे। जो अभी साइकिल प्रतियोगिता, क्रिकेट प्रतियोगिता हुई थी, वो सब उस पर दिखाई देगा। सभी बच्चे कर लेना आज, ठीक है ना, अपने चैनल को। वो चैनल आपका चैनल है। पतिले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा। सुरपतिले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा। क्षीरोदधि का जल ला करके, शिल्पी कुबेर वहाँ करके, क्षीरोदधि का जल ला करके, रचि पेड़ ली आए सागर का जल ताजा, फिर नवन कियो जिन राजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरिराजा जा पांडुक शिला विराजा।
सागर में प्रभु को दिखाते आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को ये शांति माता देता हूँ। ओम हे भगवान की शांति दाला अवश्य पुनर्गम्य पावती स्वाहा। संगीत महाराज प्रज्ञा समुद्र में समय अर्घम निर्पामती स्वाहा। नीलम पन्ना वैडूर्यमणि कलशाले करके देवगणी, नीलम पन्ना वैडूर्यमणि कलशाले करके देवगणी। एक सहस 8 कलशाले कर नभ राजा, फिर नवन कियो जिन राजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरि राजा जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरि राजा जा पांडुक शिला विराजा। योजन गहराई वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले। बस योजन गहराई वाले, चहु योजन चौड़ाई वाले। एक योजन मुख के कलश धुरे जिन माथा, नहीं जरा दिगे शिशुनाथा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरि राजा जा पांडुक शिला विराजा। सुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, गए गिरि राजा।
नैवेद्य करता हूँ चित्त रावण के लिए। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन। इसीलिए हम मन वच तन से करते माँ नित तुम्हें नमन, करते माँ नित तुम्हें नमन। जिनवाणी माँ को नमन, जिनवाणी माँ को नमन। रोज जिसने है कीड़ा जीवन उसका है तारण तरण। रोज जिसने है कीड़ा जीवन उसका है तारण तरण। मीठे रस से भरी वाणी, मीठे रस से भरी वाणी। रोज जिसे पढ़ते हैं हम उसे कहते माँ जिनवाणी। रोज जिसे पढ़ते हैं हम उसे कहते माँ जिनवाणी। इतनी सी है विनती मुझे अपना बना लो माँ। इतनी सी है विनती मुझे अपना बना लो माँ। उद्धार करो मेरा, उद्धार करो मेरा। आई हूँ मैं शरणा तेरी, मिटो भव भव का फेरा।
अक्षर कृष्ण कृष्ण चतुर्थी जय हो जय हो जय
धूप चढ़ाएं। स्वाहा
इधर इधर हनुमान सागर जन उत्तराष्ट्र बच्चों को लाओ, बच्चे जितने सब
पिछले गल लग रहे और देश नौजू करते हमसे यार मेरे होकर पानी से सजते सोया उधर करे और बदलो नाम बताते सुंदर देव मंडी नदिया सदगुरु मेरा के और पूजा से विज्ञान भूषण गुरु 5 साल पहले का पूजा 5 साल बलवान में 2024 का चातुर्मास संपन्न से पल्लव जैन समाज की तरफ से श्रीमद रुद्र महामती चलिए अब आप लोग पीछे हो जाओ बाकी को अधिकार जरूर
की तरफ से जाओ जल्दी से। सौरभ जैन, दक्ष जैन, रिंकू जैन और कोई बच्चे हो उल्लास जैन और तमसी जैन। चलिए सब बच्चे अपना अपना नाम लेते हैं और बैठते हैं। चलिए सीधा से चलो बैठ जाओ। तुरंत ही जो है कि महाराज आप रिक्शा जो है हमारी तरफ से रिक्शा बना दें। सीधा सीधा मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जयकार गुरुदेव का। 11,000 रुपए की राशि देकर के आप सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि पाठशाला की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से संचालित हो सके, बच्चों को बैग, कॉपी, पेन, ड्रेस सब उपलब्ध हो सके। इसलिए अपनी ओर से आप सभी तरह के जो भी सहयोग देना चाहें 1,11,000, 71,000, 75,000 रुपए, 51,000 रुपए की राशि देकर के संरक्षक बन सकते हैं। चलिए सपोर्ट करें। हाँ जी, और जैसा भी आगे की भूमिका रहेगी वैसा संकेत करेंगे। तो सभी 500 दर्शन सभी भोजन करके जाएं। सन्निमति जीवीपं सरसुजुवदेनं संजनिता करमिकिमथिनं पद्मे सरोवरे मतिगजेत्रं पावापुरीमा वीरिचिनेत्रं। देवादिदेव चिंतामणि काशीनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वासव रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मायावती शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यापति जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 विज्ञान भूषण जी महाराज की, प्रज्ञा स्वामी श्री 108 अमित सागर जी महाराज की। गुरुदेव का बंधु, आज का ये दिन हमारे लिए, जैन समाज के लिए एक उपकार दिवस है। आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है। यदि ये उपकार यदि आचार्य भगवान नहीं करते तो आज पता नहीं हम लोग कहां भटक रहे होते, किस मार्ग पर चल रहे होते, क्या क्या उल्टा सीधा खा रहे होते। लेकिन क्योंकि साधु जो होता है करुणामयी होता है, करुणा करके के जीव ये संसार में भ्रमण कर रहा है, दुखों को उठा रहा है, ये मार्ग से कहीं विचलित ना हो जाए, मार्ग से कहीं वंचित ना हो जाए, वो मार्ग पर ना चला जाए, गलत संगतियों में ना पड़ जाए। इसलिए आचार्यों ने जो जिनेंद्र भगवान की वाणी जो हमें परंपरा से मिल रही थी, सुन रहे थे, लेकिन ज्ञान की काल का प्रभाव
ज्ञान की मंदता होते समय समय से मंदता होती गई। आचार्य भगवान ने कहा कि अब बिना लिखे काम नहीं चलेगा। तो आचार्य भगवान ने जहां जहां साधु थे वहां वहां कृष्ण स्वामी ने सूचना करा दी और कहा तो योग साधु जो लोग भी जहां पर हो वह साधु आ जाए। सभी संघों में से 2 साधु पहुंचे, गुरु के पास पहुंचे और गुरु ने उनकी परीक्षा ली। देखिए परीक्षा भी कैसे ली। उनको 2 मंत्र दिए। एक मंत्र में कम अक्षर था और एक में अधिक अक्षर था। उन्होंने मंत्र का ही जाप क्यों दिया? परीक्षा के लिए और भी कुछ ले सकते थे, लेकिन वो गुरु जानते थे कि यदि इन्हें ज्ञान देना है तो उसके लिए क्या आना चाहिए। उसके लिए व्याकरण आनी चाहिए, उपयोग होना चाहिए। यदि व्याकरण आती है तो कम अक्षर आदि का होगा तो वो सही कर लेगा, अधिक होगा तो सही कर लेगा, नहीं आता होगा तो वो उल्टा जैसा करता रहेगा। और जाप की सिद्धि के लिए उपयोग ध्यान चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ग्रंथ लिखने के लिए एकाग्रता चाहिए, नहीं तो जरा सी भी कहीं एक भी जो है बिंदी गलत लग गई तो वही क्या हो जाएगा, गलत हो गई। यदि कहीं पर एक बिंदी गलत लगा दी तो क्या होगा, उसका अर्थ गलत हो जाएगा। जैसे भगवान का जो मार्ग है वो मार्ग पथ है और पथ पे एक बिंदी रख दी तो वो क्या हो गया, पंथ बन गया। और आज हम पंथवाद में पढ़कर हम लड़ रहे हैं। आज हम इस पंथवाद को जो देखिए ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं, उन्होंने जहां जहां भी लिखा है तो यही लिखा है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। पूजा के फूल तो नहीं बदले, संतान बदल कर क्या होगा, लड़ने के निर्णय चौके तो मैदान बदल कर क्या होगा। लड़ रहे हैं, धर्म को बांटना चाहते हैं, समाज में फूट डालना चाहते हैं। धर्म का मतलब होता है एक साथ रहो। इसीलिए आचार्यों ने उपकार करके जिनवाणी लिखी, कहीं भटक मत जाना, ऐसे लोग आएंगे जो पंथवाद संघवादों में भटका देंगे। इसीलिए जो है उसको अपनी बात पुष्टि करने के लिए क्या करते हैं कि ये तो जो है परंपरा दूसरी समाज से आई है, दूसरे धर्म से आई है, यानी इसका मतलब हमारे आचार्य चोर उस बात को, ग्रंथ को झूठा बता देना, यानी जिनेंद्र भगवान को अमान्य कर देना। जो कहा है भगवान महावीर ने कहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं है, जो सत्य है मैं वो कह रहा हूं। आज
क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े का कारण क्यों है? क्योंकि ज्ञानी कभी लड़ता नहीं है। जब भी लड़ेगा तो मूर्ख व्यक्ति लड़ेगा। अज्ञानी भी नहीं लड़ता, क्योंकि अज्ञानी कहेगा मुझे पता ही नहीं है, और ज्ञानी भी नहीं लड़ेगा, उसे पता है। लड़ेगा कौन? मूर्ख व्यक्ति लड़ेगा। जो आज भी ऐसे लोग हैं, कोई कल की दूसरे नहीं है, कल की वही है समाज में, कल की वही है धर्म में, जो धर्म में विवाद करते हैं, धर्म में धर्म के कार्यों में जो है कार्यों में विवधान डालते हैं, बिगड़ डालना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। आजकल क्या हो रहा है? मंदिरों में देखो कि एक अध्यक्ष बन गया, और जब दूसरा अध्यक्ष बनता है तो वो मंदिर आना छोड़ देगा, उससे बोलेगा ही नहीं। यानी हम धर्म काय के लिए कर रहे थे, मंदिर काय के लिए आ रहे थे? क्या ऐसे लोग धर्म की प्रभावना कर सकते हैं? कल की कोई और नहीं है, ऐसे लोग ही कल की हुआ करते हैं कि धर्म के कार्य जो होते हैं तो समाज में तरह तरह की बातें अफवाह फैलाते हैं। यदि कोई संत उनके अनुसार चलता है, उनकी बात को मानता है तो ठीक है महाराज, और नहीं तो महाराज ठीक नहीं है, हमारी बात नहीं करते, हमारे अनुसार नहीं मानते। ध्यान रखो, साधु के लिए जो है ये जिनवाणी है, और जो जिनवाणी है बस वो मान्य है उसके लिए, तुम्हारे अनुसार नहीं। लेकिन यदि हम संतों की विनती आज स्वीकार मानो कि इस कली काल में भी हीन सैन होते हुए भी ऐसे दिगंबर साधु दिखाई दे रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने दिगंबर साधुओं के दर्शन भी नहीं कर पाए, और भगवान महावीर से लेकर क्रम से जो है आज मुनियों की परंपरा चलती आ रही है। लेकिन समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहो। मंदिर कितने भी बन जाए, लेकिन जो है दीवार की दुनिया हो तो कोई बात नहीं, दिलों की दुनिया नहीं होना चाहिए। बादशाहपुर में जो है गांव में मंदिर बना हुआ है, एक नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां आवश्यकता इसी की। और जब से मंदिर निर्माण हुआ है तब से कितने लोग घर जुड़ गए, लेकिन कमेटी एक। और जहां जहां मंदिर दो बने और कमेटी दो बनी, समझ लेना कि एक हिंदुस्तान तो दूसरा पाकिस्तान, ऐसे दोनों को फिर देखते हैं। जब भी वहां जाओगे तो उधर वाले लोग आ गए, उधर वाले लोग आ गए, ऐसे देखते हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है। कोई भी संत आ जाए, कोई भी साधु है, कि आपको क्या सुना रहे, वही जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की जो वाणी लिखी हुई है वही आप तक पहुंचा रहे। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता। तो ये करुणा की कैसे भी जीव का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए, आपके भले के लिए। लेकिन सबसे पहले जब तक हम ये क्रम परंपरा स्वाध्याय की नहीं रखेंगे, मंदिर के अंदर प्रधान कौन बनेगा? जो स्वाध्याय करेगा। पद अधिकारी वो बनेगा जो स्वाध्याय
समाज है यहाँ? कितने लोगों को जिनवाणी से प्रेम है, कितने लोगों को धर्म से प्रेम है? यदि धर्म के प्रति रंच मात्र भी यदि जरा सा भी होता तो यहाँ मौजूद होते कि आज जिनवाणी भगवान जो है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो है आज एक पर्व है। और इस पर्व को ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी जो हमें उपलब्ध हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। अरे जिन ग्रंथों को हम पढ़ नहीं सकते हैं, उन ग्रंथों को कम से कम स्पर्श तो कर सकते हैं, उनके दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, और खुद भी नहीं आए, दूसरे को भी नहीं आने की कार्यक्रम फ्लॉप हो जाए। अब बताओ, कार्यक्रम फ्लॉप हुआ कि हनुमान सागर का कार्यक्रम फ्लॉप हुआ? क्या अंकुर भाई का प्रोग्राम फ्लॉप हुआ? क्या विजय जी का फ्लॉप हुआ है? ये कार्यक्रम किसका है? ये सकल दिगंबर जैन समाज का है। ये कार्यक्रम इस समाज का है, और यहाँ कोई नाम और उसके लिए नहीं है, तो अपना सौभाग्य है कि आज जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो है हम रसपान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि साल में एक दिन भी ऐसा नहीं निकल पाया कि जरा सा टाइम निकाल के कौन सी एक दिन में दुकान बंद करके कम से कम जिनेंद्र भगवान की वाणी की आराधना तो कर लेते, संतों के दर्शन तो कर लेते। कई लोग कह रहे हैं हमारा परिवार बहुत बड़ा है, यदि एक परिवार भी यदि आ जाता तो शायद इस हॉल में जगह नहीं होती। एक ही परिवार भी, क्या एक खानदान इतना बड़ा है, एक ही आ जाए तो भी जगह नहीं मिले। अब लड़ाई किससे? महाराज से लड़ाई है कि भगवान से? और तो यहाँ कोई नहीं, और महाराज से लड़ गए। संत जहां पर जाते हैं इतिहास नया रचाते हैं, मुट्ठी पर ये दिखाते हैं तो दोनों हाथ लुटाते हैं। इन संतों के सम्मानों में जिस रोज कमी आ जाएगी, सच कहता हूं यारो दुनिया उसी रोज मिट जाएगी। कि जब तक इस धरा पर ये संत विचरण कर रहे हैं, तब तक समझ लेना कि हम सुरक्षित हैं। जिस दिन इस धरा पर संत नहीं होगा, समझ लो कि वो जैन समाज भी नहीं होगा। पंचम काल का अंतिम दिन वही होगा। ये कैसे हमारे आचार्य ने, देखिए आचार्य अकलंक देव ने अपने भाई को गंवा दिया, किसके लिए? धर्म के लिए, इस जिनवाणी के लिए। हमारे आचार्यों की जो कुर्बानी रही है जिनवाणियों को सुरक्षा करने के लिए, हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या नहीं किया, तब आज ये जिनवाणी हमारे यहां तक आई है। अन्यथा कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारी जिनवाणी को जला दिया, लेकिन फिर भी यदि एक ग्रंथ जलाया होगा तो ऐसे लोग थे, ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे धर्मात्मा लोग थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति धर्म की जिनवाणी बचाने में लगा दी। लिखो, हम लिखवाते रहे जनाब, लोग नहीं होने देंगे। ऐसे लोग थे, ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपना पूरा समय जिनवाणी लिखने में लगा दिया। ऐसे आचार्यों ने जंगलों में बैठ बैठ के कैसे एक एक अक्षर को गुद कर लिखा है, तब आज हमारे पास ये जिनवाणी है। और ये जिनवाणी है जो आज हमें सही मार्ग पे रखी है। यदि ये जिनवाणी ना हो, ले तो आओगे, कहीं मिलेगी, लाके गिलवारी में लगा। कितने लोग हैं जो स्वाध्याय करते हैं? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। बस बच गया हमारा धर्म है। उठाओ सब हाथ, हाथ उठाओ सब।
जो जिनवाणी का रसपान करता है उसके जीवन में सुख शांति होती है, वह कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। हम अपने बच्चों को पाठशाला भेजेंगे, उन्हें पाठशाला में ज्ञान कराएंगे। जो पाठशाला पढ़ता है वह बहुत ऊंचाइयों को छूता है, जो पाठशाला नहीं पढ़ता वो ये रिक्शा चलाता है। ध्यान रखना बच्चों, पाठशाला आप लोग जरूर आओ, ये ज्ञान की पाठशाला है। बंधुओं, धर्म के कार्य, धर्म की प्रभावना हमें करना चाहिए अपने पूरे जो है कर्तव्य के साथ। चाहे कोई भी विघन कितने भी घर, ध्यान रखना धर्म के कार्य में विघन डालने वाले ऐसे दुष्टों से कभी डरना नहीं। समझ लेना कोई कार्य में विघन आ रहे हैं तो समझना कि है हमारा, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य में विघन आते ही हैं। आज जो लोग नहीं आए, जिन लोगों ने प्रयास किया कि नहीं जाना, फोन कर करके बोल रहे हैं कि नहीं जाना वहां, ऐसे लोग बताओ खुद भी नहीं आए और आने भी नहीं दिया। ये अपने जो है खुद कर्म का, यानी जो धर्म के कार्य में विविधान करता है, समझ लो उसने अपने बर्बादी के दिन चुन लिए हैं। उसे बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। तुम कुछ नहीं कर सको कोई बात नहीं, धर्म की प्रभावना नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, पर धर्म के कार्य में कभी विविधान मत करना, नहीं तो अन्यथा ऐसे कर्म को भोगना पड़ेगा। वही कर्म बिना भोगे ये कर्म छूटते नहीं है। तो बंधुओं, कि आप सबने जो है आज यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की जो वाणी, आज हमारे धवला, जय धवला, महावंदे ऐसे जो ग्रंथ हैं जो आचार्यों ने लिखे हैं, आज उनके हम पढ़ नहीं सकते तो कम से कम दर्शन करने का ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ऐसा भी समय आएगा कि इनका हमें पढ़ने का भी जो है अवसर प्राप्त होगा। तो बंधुओं, थोड़ा थोड़ा आप कहीं मंदिर नहीं जा सको, आप ग्रंथ को स्पर्श नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, अपने मोबाइलों को भी यदि आप खोल के उनसे भी यदि आप घर बैठे भी पढ़े, आज बहुत से मुनिराजों के जो है छोटे छोटे कोटेशन आते हैं, छोटी छोटी कहानियां आती हैं, ग्रंथों की बातें आती हैं, एक एक श्लोक आते हैं। ऐसे श्लोकों का भी आप जो है स्मरण करेंगे तो भी आपके जीवन में जो है सुख शांति आदि जो है रहेगी, क्योंकि जिनवाणी को जो धारण करता है कभी वो दुर्गतियों में नहीं भटकता है। और बंधुओं, पूज्य आचार्य भगवान ने कहा कि शुक्ल पंचमी का जो पर्व है यही पर पलवल में मनाएंगे। और जो है कि महाराज ने कहा वैसे तो मुझे आगे जाना था लेकिन अब आगे चलेंगे, लेकिन महाराज से कई बार ऐसा हुआ, देखो हम संतों का ऐसा होता है मिलना जुलना कि कभी महाराज पीछे से आ रहे हैं और हम आगे से निकल गए, लेकिन पता नहीं कैसे हो पाया। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि महाराज वहां थे, महाराज निकल गए, फिर मैं पहुंचा, कभी मैं निकल गया, महाराज पहुंचे। लेकिन यहाँ जो है ये पलवल की आपकी ये धरा, जहां पर एक नहीं तीन संत जो है एक साथ, अभी वो महाराज गए हुए हैं उनके पास अपने अनंत सागर जी महाराज को भी, और आज जो है 3 परिवार, एक ही के 3 परिवार आज 3 परंपरा के रूप में जो चल रहे हैं कि शांति सागर दक्षिण, शांति सागर झाड़ी और आदि सागर परंपरा, ऐसी 3 परंपरा। और आपने देखा था कि जब शांतनाथ भगवान का जो निदान हुआ था, तीनों परंपरा के साधु एक ही मंच पर बैठकर ये आपको संदेश दे रहे हैं कि हम संत अलग नहीं है, एक ही है, एक ही परिवार है, एक ही मार्ग है। तो जब संत एक साथ बैठे हैं तो उनसे प्रेरणा मिलेगी कि हम भी जो है एक साथ बैठ के समाज को जो है एक रहकर जो है कार्य करें, और धर्म का कोई भी कार्य है तो मिलजुल के। कभी आप जो है
कुछ नहीं कर सकते, किसी की टांग मत खींचो, हाथ पकड़कर नहीं चल सकते हो तो कोई बात नहीं, पर किसी की टांग पकड़कर जो है खींचो नहीं। धर्म की जो है जो माला चल रही है, जो लहर बह रही है, उस लहर को काटो मत, सब मिलजुल कर जो है कार्य करो। और आप लोगों ने बादशाह वालों की बहुत अच्छी भावना, जिन्होंने श्रीफल चढ़ाया चतुर्मास के लिए, और जो है पलवल वालों ने श्रीफल चढ़ाया, और पिंड से भी आ गए हैं रजन जी, ये बहुत लगे हुए कई साल से प्रयास कर रहे हैं कि महाराज का कि चतुर्मास पिंड में हो। और एक प्राचीन क्षेत्र है जहाँ पर कार्य चल रहा है मंदिर का, तो वहाँ मंदिर का भी जो है कार्य निर्माण हो। तो और यहाँ पर बादशाहपुर में भी एक नया निर्माण, बहुत ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनने जा रहा है। बंधुओं, साधुओं के चरण साधु की मर्जी से नहीं रुकते हैं, क्योंकि साधु के हाथ में नहीं होता, क्योंकि साधु जो है साधु की जगह श्रावक के हाथ में होती है। और श्रावक का मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा क्यों होता है कि भगवान महावीर स्वामी विपुलाचल पर्वत पे 105 बार वापस लौट के जाते थे। क्यों? क्योंकि उस भूमि का पुण्य था। पंच परमेष्टि के चरण पंचों के नारियल से नहीं, भव्यों के भाग्य से चलते हैं, भव्यों के भाग्य से रुकते हैं। जहां भव्यों का भाग्य होता है वहीं साधु के चरण रुक जाते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पलवल में 2 दिन के लिए आया था, और आज मेरे को लगभग जो है 25 दिन यहाँ पर हो रहे हैं। ये आपका पुण्य था। तो बंधुओं, कल के बिहार की संभावना है, और कल देखते हैं किधर की ओर आगे चरण बढ़ते हैं और किधर बादशाहपुर वालों की भावना है। आप लोगों को इस विषय में मुनि हनुमान सागर महाराज जी ने जानकारी दी, बताया, और भी बहुत सी बातें मुनि श्री ने आप लोगों को बताई। शुद्ध पश्चिम पर्व के बाद इस समय हम लोगों को शौक इतना था कि कुछ लोग एक बैठ के पढ़ने में याद हो जाता था, कुछ लोगों को 2 बैठ के पढ़ने में याद होता था, कुछ को कई बैठ के पढ़ने में याद होता था। तो वो सब एक दूसरे के पास ज्ञान के रूप में पहुंच रहा था। परंतु धीरे धीरे समय ऐसा आया कि हम लोग कई जगह पढ़े फिर भी याद नहीं होता। कोई हमें समझाए तो भी
इसका मुख्य कारण था कि धीरे धीरे हमारे अंदर कसायों की इतनी वृद्धि होती चली गई कि उन कसायों के अंगार की अग्नि में हमारा अस्तित्व स्वाहा होता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब हमने कोई बात कही या किसी ने हमसे कोई बात कही, हमने कोई बात पढ़ी और इधर तो हम पढ़ रहे हैं, इधर समाप्त होता चला जा रहा है। इधर से लिखना शुरू किया तब पीछे से रबड़ ने उसको मिटाना शुरू कर दिया। अभी लिख नहीं पाए, हम पूरा लिख नहीं पाए, एक शब्द भी नहीं लिख पाए, उससे पहले ही रबड़ ने उसको मिटा दिया। ऐसी अवस्था जब आई तो करुणा धारक मुनिराज के मन में एक पीड़ा उठी कि जब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम एक शब्द को अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद करना तो बहुत दूर की बात है, और वो शब्द जन्म मिट गया, हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसको हम कैसे रोकें, कैसे उसको पकड़ें। तो उन्होंने विचार लगाया कि इसका एक ही रास्ता है कि अगर इसको लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो कम से कम जो छठमस्त होंगे वो एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, तीन दफे नहीं, बार बार उसका पढ़ेंगे और बार बार उसका चिंतन करेंगे तो किंचित दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो एकाध शब्द तो उनके पल्ले पढ़ ही जाएगा। आत्माओं, इस विचार करके श्रुति की उत्पत्ति हुई, उसको लिपिबद्ध किया गया और उसमें क्या कार्यों ने किया कि बात तो वही एक ही है, एक ही बात कही है, परंतु उसको चार भागों में बांट दिया। क्या था? वर्तमान योग, चरणान योग, कर्णान योग और द्रव्यान। एक ही बात को चार प्रकार से ग्रहण करने की बात उन्होंने बताई। वही शब्द, वही वाक्य वर्तमान योग का जब आता है तो किससे कहानी के रूप में हो जाता है, और वही शब्द, वही वाक्य जब चरण योग को धारण करता है तो आचरण में आ जाता है, और वही शब्द, वही वाक्य जब कर्णन योग में आता है तो कर्मों की श्रृंखला को तोड़ने की बात बताता है। और वही शब्द और वही वाक्य जब द्रव्ययोग की बात करने लगता है तो वहां पर क्या बात आती है कि हमें ये पता चलता है कि मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं, मैं ये शरीर नहीं, तत्व की बात आती है वहां पर, तत्व की, यानी आत्म तत्व। मैं कौन हूं? आत्म तत्व। ये क्या है? ये शरीर है। जैसे आप लोग वस्त्र पहन लेते हैं, परंतु वो वस्त्र देखने में तो लगता है कि आप ही हो, परंतु वह आप और वस्त्र दोनों में भिन्नता होती है। इसी प्रकार से आत्म तत्व जो है उसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। यह शरीर को उसने धारण किया, संसार को। अब जब हम अपने आत्म तत्व की हो जाएंगे तो इस संसार को छूट करके शाश्वत सुख को, यहाँ पर सुख है क्या? अभी आपने भोजन किया और भोजन करते करते कोई जो परोस रहा है वो कहते भैया एक रोटी, आधी रोटी, एक गिलास, तो क्या कहते हो? अब पेट में जगह नहीं है,
पेट भर गया और आपका प्रिय भोजन है, किसी को मिष्ठान बहुत पसंद है, रसगुल्ला पसंद है या और कोई चीज वो आ गई तो क्या कहते हैं, चल भैया तू नहीं मान रहा कि एक पीस दे दे। आप एक बात बताओ, अभी तो पेट में जगह नहीं थी किंचित मात्र भी, और अब वो एक रसगुल्ले की या एक मिठाई की जगह कहाँ से बन गई। तो ये क्या है, हमें वास्तविकता से दूर हट करके आभास होता है, वास्तविकता को हमें प्राप्त है। परंतु आचार्यों ने द्रव्यों के माध्यम से हमें ये बताया कि वास्तविकता क्या है। जब हम वास्तविकता को जानेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए नारायण होंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब कुछ छोड़ करके आत्म तत्व के साथ लगेंगे और उस आत्म तत्व को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकेंगे, सुखाभास से दूर होगा। अब आत्माओं, आज जो पुस्तकें शास्त्रों को लिखा गया चलता रहा, शाम को स्वाध्याय चलता था, भले वह 2 जने बैठे हों, परंतु वो एक लाइन पढ़े और उस एक लाइन को अच्छी तरह से। आज क्या है, आज स्वाध्याय खत्म हो गया। आज शास्त्रों को हम क्या करते हैं, आज जैसे शुक्ल पंचमी है, शास्त्रों को हमने बेस्तर मान करके पूजा कर ली। पढ़ने का नाम नहीं, क्यों, हमारी रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है, क्योंकि हम अपने को सुखी नहीं बनाना चाहते। तो क्या है, आज जो शास्त्र लिखे जा रहे थे उनका अभाव होना शुरू हो गया। तो जब कोई पढ़ने वाला नहीं रहा तो उनको क्या करें, पुस्तकें छपती हैं कैसी, जिसके अंदर हमने अपनी पढ़ाई का लिख दिया, हमने अपने फोटो छपवा दिए और आपने उनको लिया घर में रखा, क्योंकि आपको वो अच्छे लगे। आपको शब्द अच्छे नहीं लगते, आपको उपदेश अच्छे नहीं लगते हैं। वर्तमान योग को क्यों बनाया, उपदेश देने के लिए। वर्तमान योग के द्वारा उपदेश की प्राप्ति होती है। आप कोई अनुयोग नहीं पढ़े, वर्तमान योग को भी अगर पढ़ते हैं तो भी अपने जीवन को सुखी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उपदेश है। उस उपदेश को ग्रहण करोगे तो आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो। तो आज पंचमी के दिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम देखिए, एक चीज और है, आज हमारा पहनावा, वो पहनावा ऐसा हो गया है हमारे मन के ऊपर, ऐसा उसने ढक दिया कि हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं अच्छी लगती, क्योंकि हमारे मन में शुद्धि नहीं है। बस हम पहनते हैं, सड़क को साफ करते हुए चलते, झाड़ू लगाते हैं, सड़क पर झाड़ू लगाते हुए चलते हैं, बस इतने नीचे होते हैं। तो वो जब मैले होंगे तो हमारा मन भी मैला होगा। दूसरी बात एक और बताऊं, हम सर ढक कर नहीं रखते, महिला हो या पुरुष हो। और सर ढकने का फायदे क्या होते हैं, आप ढक कर देखो, जो सिर ढका होगा उसकी निगाह कभी सामने नहीं जाएगी, उसकी सिर्फ निगाह हमेशा झुक जाएगी। और क्योंकि सिर ढका नहीं है तो निगाह हमारी दूसरों के ऊपर जा रही है, अपने ऊपर नहीं जा रही है। जब हमारी निगाह अपने ऊपर नहीं है तो हम अपने को सुखी कैसे बना सकते हैं, 3 काल में नहीं बना सकते। हम बातें बहुत करते हैं परंतु मानते नहीं, तानते हैं रबड़ की तरह से, और जब वो टूटती है रबड़ तो क्या होती है, मुंह पर लगती है, बहुत बढ़िया है। जब रबड़ टूटती है ना तो मुंह आगे लगती है ना, लगती है। तो वही काम हो रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं ऐसा करते हैं, जब वो टूटता है तो हमें खत्म कर देता है। आज हम कहीं भी अपने खान पीन और पहनावे की वजह से सुरक्षित नहीं है, और यही हमारे दुख का कारण है। स्वाध्याय करेंगे तो ये सारी बातें हमें पता चलेंगी, हम अपने को सुखी बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए कि आप लोग थोड़ा बहुत भी ज्ञानवाणी की तरफ अपनी दृष्टि घुमाएं और अपने जीवन को सुखी बना सकें।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके जीवन की मंगल कामना करते हुए ओम नमः